Assalamualaikum everyone. This video is specially for those students who wants to know the whole process, that how to take admission and how to secure an admission in those medical colleges that are affiliated, registered and constituent by the military. Let me introduce myself first. My name is Miral Adeem and I just got admission in CMH Lahore, who is one of the top medical colleges in Lahore. So I'm gonna share the whole journey, the whole admission process, what is the eligibility criteria, what is the fee structure, and give you a brief introduction of CMH Lahore and other affiliated medical colleges as what is the criteria to apply. सो जो मार्क्स और परसेंटेज एफएससी और मैट्रिक की रिक्वायर्ड होती है वो सेम एज़ एमडी कैट है जो यूएचएस का होता है। उसके अलावा जो मेन डिफरेंस आता है वो ये है कि आप किसी भी मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए ये रिक्वायर टू गिव एन एंट्री टेस्ट जो कि नाम्स होता है, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज कंडक्ट करती है। और ये जो टेस्ट होता है ये यूजुअली एमडी कैट से पहले कंडक्ट हो जाता है, मे बी अ वीक 2 वीक। फॉर मी 2025 के अंदर फ्लड की वजह से एमडी कैट और नम्स के जो टेस्ट में गैप था इट वाज ऑफ 1 मंथ। अब नम्स का जो पेपर पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह होता है कि बायोलॉजी के 65 एमसीक्यूज़ होते हैं, केमिस्ट्री के 40, फिज़िक्स के 30 एंड इंग्लिश के 15, और ये टोटल 150 एमसीक्यूज़ बनते हैं। ये पार्ट 1 होता है पेपर का। जो पार्ट 2 होता है वो आपसे ये पार्ट 1 लेने के बाद पार्ट 2 लेते हैं जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 50 एमसीक्यूज़ एज वेल, और इसका जो सिलेबस होता है वो वेबसाइट पे शेयर हो जाता है। सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एमडी कैट के और नम्स के सिलेबस में, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन कुछ एडिशनल टॉपिक इस बार 2025 में ऐड किए गए थे नम्स के सिलेबस में। उसके अलावा जो हमारे पास पेपर ड्यूरेशन होती है वो 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स होते हैं। टोटल 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स का आपका पेपर होता है। और इसकी जो कमेंसमेंट की डेट होती है, ये जो पेपर होता है वो कंडक्ट हुआ था इस साल सितंबर में, 28 सितंबर को। वैसे नॉर्मली ये सितंबर के फर्स्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक में हो जाता है, और ये एमडी कैट से पहले होता है। जो नाम्स होता है वो एमडी कैट से पहले होता है। जब आपका क्या है क्राइटेरिया कि नाम्स में कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या फार्मूला होता है, दैट इज़ सेम एज़ एमडी कैट। आपके 50% नाम्स एमडी कैट के मार्क्स होते हैं, 40% आपके एफएससी के मार्क्स होते हैं और 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स होते हैं। और आपको जो रिज़ल्ट होता है वो आपको परसेंटेज के फॉर्म में मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको 200 आउट ऑफ 200 आपको पता चले कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। वो डायरेक्ट आपको आपकी मेल पे आपको आपका रिज़ल्ट सेंड कर देते हैं, या फिर आप वो लिखते हैं रोल नंबर, तो आपका रिज़ल्ट आपको परसेंटेज के फॉर्म में मिलता है आउट ऑफ 100। और नम्स की जो है कोई आंसर की नहीं आती वेबसाइट पे जिस तरह यूएचएस की आती है। ना आपको पता चलता है कि आपके कौन से एमसीक्यूज़ गलत हुए हैं या कौन से सही हुए हैं, इसका नहीं होता, आपको नहीं पता चलता। मतलब फॉर मी जब मैंने नम्स दिया था तो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि मेरे इतने कटे होंगे, बट जब मेरा रिज़ल्ट आया तो आई वॉज शॉक काइंड ऑफ कि इतने ज़्यादा कट के इतने मतलब कम। बट दैट वाज गुड एज अ होल, क्योंकि देखिए हमारा जो मेरिट होता है वो वेरी करता है ईयर टू ईयर कि क्या ओवरऑल रिज़ल्ट रहा ना। तो उसके मुताबिक मेरा रिज़ल्ट अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, एंड आई मैनेज टू गेट इनटू सीएमएच लाहौर, जिसका मेरिट जो है तमाम जो कंबाइंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जो मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें सीएमएच लाहौर का मेरिट सबसे ज़्यादा हाई जाता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज टू गेट इनटू इट। फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो नम्स होता है, जब आपने नम्स दे दिया, आपका रिज़ल्ट आ गया, फिर उसके बाद जिस तरह एमडी कैट के बाद जो यूएचएस होता है उसकी वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हो, इस तरह इन केस ऑफ नम्स तो आप नम्स की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हो। आपका एक मेरिट बनता है, आपकी रैंक बनती है, ठीक है। पहले आपका प्रोविजनल लिस्ट आती है, उसमें आपकी रैंक काउंट होती है, और फिर इफ़ यू गेट सेलेक्टेड तो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो कि एफिलिएटेड होती हैं नम्स के साथ, और सीएमएच मतलब सीएमएच जो होता है ना, जितने भी सीएमएच लाहौर है, सीएमएच खारिया है, सीएमएच मुल्तान है, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मिलिट्री मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें वो आपसे प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो आपकी सेलेक्ट करवाता है। बाकी जो दूसरे एफिलिएटेड हैं नम्स के साथ एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज है, उसके अलावा फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज है, और भी बहुत से मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू आपका एडमिशन अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब जो एडमिशन फ़ी थी एमबीबीएस और बीडीएस दोनों प्रोग्राम की, इट वाज लाइक 7500 रुपीज़, ठीक है, जो आप अपना एडमिशन भेजते हुए आपने वो पे करने होते हैं।
फिर उसके बाद अगर आपका कहीं भी मेरिट बन जाता है तो आपकी जो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको मेल सेंड करती हैं और उस ईमेल के थ्रू आपसे विलिंगनेस पूछते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट तो आप अपनी फ़ी डिपॉज़िट करवाते हो और फिर आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। पहले तो एक आपने ऑनलाइन अप्लाई किए होते हैं, फिर आपको फ़र्दर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिस पे एक फ़र्दर मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँगी। एंड उसके अलावा फिर आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है एंड आप फ़ी डिपॉज़िट करवाते हो एंड यू गेट एडमिशन इन इट। अब एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम की क्या फ़ीस है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ज़्यादातर लोग इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, जो सीएमएच है उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे। बीडीएस और एमबीबीएस की फ़ीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बस ये फ़र्क ये होता है कि बीडीएस जो है वो 4 साल का होता है, एमबीबीएस जो होता है वो 5 साल का होता है। तो जो लोग बीडीएस करते हैं उनकी मतलब 1 साल की फ़ीस जो है वो आप कट कर लें तो वो ओवरऑल कम बन जाती है एमबीबीएस की फ़ीस से। फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें 2 इंस्टॉलमेंट पॉलिसी भी होती है, 4 इंस्टॉलमेंट पॉलिसी भी होती है, या आप एक साथ देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है। एंड वाई स्टूडेंट शुड चूज़ सीएमएच। देखिए, सीएमएच एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी रेपुटेशन, एजुकेशन क्वालिटी, फैकल्टी, एवरीथिंग, इट इज़ फेमस फॉर दैट ना, कि इसके अंदर डिसिप्लिन, और वैसे भी ये आर्मी के अंडर आता है तो इसका जो डिसिप्लिन होता है, इसका जो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग, तो उसके ऊपर मतलब इट्स परफेक्ट फ्रॉम ऑल दैट डायमेंशंस अगर हम इस एस्पेक्ट से देखें। उसके अलावा कैंपस लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर वाज अमेजिंग। मतलब मैंने पर्सनली विज़िट किया था एंड इट वाज सो गुड, लाइक एग्जैक्टली जिस तरह आप यूनिवर्सिटी अपनी इमेजिन करते हो उसी तरह होता है। सो आई होप आपको जो मेन बातें थी वो पता चल गई कि किस तरह अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर, व्हाई वी शुड चूज सीएमएच. So that's all the points that I want to cover in this video. If you want any further detail about anything, if you want any further detail about anything, then do let me know in the comment section. See you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय.